Assalamualaikum students. Welcome to our online English class. I know that you all are fine and doing well with the blessings of Allah. Today we will start the exercise part of the poem The Storyteller from New Oxford Modern English Class 4. In the exercise, our first question is understanding the poem. Answer the following questions. Our first question is when were the stories told to the children? बच्चों को कहानियाँ कब सुनाई जाती थीं? The stories were told, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थीं at the end of the day, दिन के इख्तिताम पर. Next question है how do we know the children were comfortable and at ease? हम कैसे जानते हैं कि बच्चे मुतमईन और आरामदेह हालत में थे? They had taken baths and meals. वो नहा चुके थे और उन्होंने खाना खा लिया था. And they were lying cuddled in bed. और वो बिस्तर में दबके हुए थे. Next question. How do we know the stories were interesting to the children? हम कैसे जानते हैं कि कहानियाँ बच्चों के लिए दिलचस्प थी? When he told the stories, जब उन्होंने कहानियाँ सुनाई, the children listened in awe. बच्चों ने तवज्जो से सुनी. And with their eyes wide open. और अपनी खुली आँखों से. What are fables of yore? Fables of yore किन्हें कहते हैं? These are the stories of ancient times. इसका मतलब है पुराने ज़मानों की कहानियाँ. When would the shadows creep? साए कब बनते हैं? And phantoms appear. और जिन भूत कब आते हैं? When the children went to sleep. जब बच्चे सोने गए without offering their prayers. अपनी दुआ किए बगैर. तो साए भी बने और जिन भी आए. Next is working with birds. Find the rhyming words of the following. Rhyming words find out करने हैं इन words से. First है bold. तो rhyming words है old, gold, told. Tables, fables. Fired, tired, peel, feel. State, played, prayed. Defeat, repeat, rat, fat, bet. Muddled, cuddled. Next है put the following in alphabetical order. ये वर्ड्स है इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. डिकन्स, बार्न्स, यीट्स, शेक्सपियर, ड्राइडन, कीट्स, शेली, ब्लाइटन, स्टर्न, वॉर्डहाउस, एडिसन, गार्डनर, लर्डलम, वेबस्टर, एक्सेनोफॉन, एल्कट, क्विंसी. ए से फर्स्ट हम देखेंगे. ए से है वर्ड्स यहाँ पे. ए से यहाँ पे है हमारे पास वर्ड्स. एक है एडिसन और सेकंड है एल्कट. तो एडिसन और एल्कट में से हमने देखना है सेकंड वर्ड. तो एल जो है एल्कट का सेकंड वर्ड एल है, सेकंड लेटर एल है और एडिसन का सेकंड लेटर डी है. तो डी अल्फ़ाबेट में पहले आता है. यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे एडिसन. तो सेकंड है एल्कट. अब हमने बी को फाइंड आउट करना है. बी से है बॉन्ड और नेक्स्ट है ब्लाइटन. देखते हैं और है यहाँ पे बी से कोई वर्ड? नहीं, ये दो ही वर्ड्स हैं. फर्स्ट है बॉन्ड और सेकंड है ब्लाइटन. तो एल जो है वो बाद में आता है, बॉन्ड पहले पहले आता है और बॉन्ड बाद में आता है. इसलिए ब्लाइटन पहले लिखेंगे, बॉन्ड बाद में. अब सी से यहाँ पे हम वर्ड्स देखते हैं. सी से यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है. तो डी से है डिकन्स और डी से है ड्राइडन. दो वर्ड्स हैं तो आई पहले आता है, डिकन्स पहले लिखेंगे, ड्राइडन बाद में. डिकन्स, ड्राइडन. अब हमने देखना है ई से. ई से यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ई से कोई वर्ड नहीं है. एफ देखते हैं. एफ
भी यहाँ पे नहीं है। जी आप देखेंगे हम यहाँ पे जी से कोई वर्ड यहाँ पे हो, जी यहाँ पे जी से वर्ड है, जी गार्डनर है, यहाँ पे एक ही वर्ड है गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन लिख देंगे। जी के बाद एच से देखते हैं, एच से यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, आई से भी कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, जे से भी नहीं है, तो के यहाँ पे हम देखते हैं, के से यहाँ पे है किड्स, एक ही वर्ड है यहाँ पे के से, किड्स यहाँ पे राइट कर देंगे। के के बाद एल से देखते हैं, एल से यहाँ पे वर्ड है हमारे पास लडलम, तो यहाँ पे लिख देंगे लडलम। एल के बाद एम से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है, एन से भी नहीं है, ओ से यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, पी से भी नहीं, तो क्यू से है यहाँ पे क्विंसी, क्विंसी। क्यू के बाद आर से कोई वर्ड नहीं है, एस से देखते हैं, एस से है हमारे पास शेक्सपियर, शैली, स्टर्न, 3 वर्ड है यहाँ पे एस से। तो एस के बाद एच है, यहाँ पे एस के बाद भी एच है, तो यहाँ पे एस के बाद टी है। अब एच वाले देखते हैं, टी वाला इसमें नहीं आ सकता, एच वाले दोनों को देखते हैं। एच के बाद अगला लेटर ए जो है जिसका वो पहले लिखेंगे, शेक्सपियर पहले लिखेंगे, शैली बाद में, तो स्टर्न थर्ड पे आ जाएगा। अब यू नहीं है हमारे पास, वी भी नहीं है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू से देखते हैं वर्ड्स यहाँ पे, डब्ल्यू से यहाँ पे है वॉट हाउस और वेबस्टर, तो ई पहले आता है इसलिए हम यहाँ पे वेबस्टर पहले लिख देंगे, वॉट हाउस बाद में। अब है डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स से एक ही वर्ड है ज़ेनोफॉन, तो यहाँ पे लिख देंगे ज़ेनोफॉन। और अब हमें चाहिए वाई, वाई से वर्ड है यहाँ पे यीट्स, यीट्स लिख देंगे। ओके नेक्स्ट है हमारे पास द नेम्स अबव आर ऑल सरनेम्स, ये सरनेम से सारे। लुक अप द वर्ड सरनेम एंड राइट इट्स मीनिंग सरनेम, सरनेम मीनिंग देखना है। सरनेम इज अ फैमिली नेम कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, सरनेम कहते हैं जो एक फैमिली को एक कॉमन नेम दिया जाता है तो उसको कहते हैं सरनेम। जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं ये राणा फैमिली से हैं, तो उनका कोई भी मेंबर होगा तो हम उसके साथ लगाएंगे राणा, यानी कि राणा फैमिली। अगर कोई बट फैमिली से है तो हम उनको कहेंगे, उनके नेम के साथ आएगा बट। अगर मेहर फैमिली से है तो उनके नेम के साथ आएगा मेहर, तो इसको कहते हैं ये सरनेम है। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, फाइंड एक्सक्लेमेशन इन द पोएम अबाउट स्टोरी टेलर, मेक 3 एक्सक्लेमेशंस बेस्ड ऑन द पोएम। एक्सक्लेमेशन कहते हैं स्टूडेंट्स अचानक से हमारी सडन इमोशन को, फीलिंग को, उसमें हम कुछ भी अपने मुंह से जो भी वर्ड हम या जो भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कहेंगे एक्सक्लेमेशन। मतलब अगर हम किसी अच्छी चीज़ को देखेंगे तो हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं उस चीज़ पे। तो अगर मैच में कोई मैच जीत रहा होता है तो वो कहता है हुर्रा, यानी कि हम किसी गरम चीज़ को, गरम देगची को जब टच कर लेते हैं तो हम कहते हैं आह, तो हमारे पाँव पे अगर चोट लगी होगी तब भी हम कहते हैं। तो ये साउंड्स हैं, ये मतलब अचानक से हम रिएक्ट करते हैं, हमारी सडन इमोशन और फीलिंग्स को जो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन फाइंड करनी है जो पोइम में है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोइम दिस इज, इसमें ये जो लास्ट पे मार्क है ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ इनोसेंट द चिल्ड्रन वर, बच्चे कितने मासूम थे। हाउ लविंग द फादर वॉज, फादर कितने अच्छे थे। तो ये लास्ट पे जो आ रहे हैं ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब है यूजिंग नो, नो का यूज है गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच वन मस्ट स्टार्ट विथ नो। कहते हैं कि हर एक का आंसर नो में देना है, यानी इनको नेगेटिव बनाना है। कैन यू फ्लाई, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं उड़ सकता। विल शी मेक अ स्पीच, नो शी वॉन्ट।
Do you live in Switzerland? No, I don't. Does a tiger climb trees? No, it doesn't. Did you break your arm? No, I didn't. Have you been to the North Pole? No, I haven't. Has he gone yet? No, he hasn't. Is she in this school? No, she isn't. स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी कंट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे वो डजंट है, डोंट है, हैवंट है, डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डजंट डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट डिडंट डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, हैवंट हैव नॉट की, हैजंट हैज नॉट की, इजंट इज नॉट की। तो इसको हम इजंट भी बोल सकते हैं और इज नॉट भी। रिपोर्टेड स्पीच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वेयर आर दे? ही आस्क्ड अनम। वेयर आर दे? ही आस्क्ड अनम। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस जो अभी मैंने बोला इसको गौर से देखें। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है और इसके 2 पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है रिपोर्टेड स्पीच और एक है रिपोर्टिंग स्पीच। तो स्टूडेंट्स जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ पे ही आस्क्ड अनम, उसने अनम से पूछा, तो ये इतना जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये है यहाँ पे जो बात की ना जिसने, ही आस्क्ड अनम, उसने अनम से पूछा, तो ये जो यहाँ पे जो बात कर रहा है, जो पूछ रहा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो उसने बोला वेयर आर दे, वो कहाँ है, ये जो उसने बोला है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हमने इकट्ठा कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे कि ये है वेयर आर दे, ही आस्क्ड अनम, तो यहाँ पे ये हम पहले ले आएंगे ही आस्क्ड अनम वेयर दे आर, ही आस्क्ड अनम वेयर दे वर। आर को हमने किस में चेंज कर दिया? वर में। इसमें बताया गया था ही आस्क्ड अनम, उसने अनम से पूछा वेयर आर दे, वो कहाँ है। ही आस्क्ड अनम, उसने अनम से पूछा था वेयर दे वर, वो कहाँ थे। वी आर यंग, दे सेड, दे सेड, दे आर को फिर हम चेंज कर देंगे वर्ड में, दे वर यंग। आई एम मोना, शी टोल्ड अस, शी टोल्ड अस दैट, आई एम मोना को आई वॉज, आई को चेंज करेंगे शी में, लड़की के लिए शी यूज होता है, शी वॉज मोना, मोना ने बताया कि वो मोना है। इट इज डेड, ही सेड, ही सेड, इसको चेंज कर देंगे वॉज में, ही सेड इट वॉज डेड। वी आर टायर्ड, दे सेड दैट। अब ये जो दे है यहाँ पे वी का, ये यहाँ पे हम ले आएंगे दे, आर को चेंज कर देंगे वर में, दे वर टायर्ड। आई लाइक मैंगोज, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी आई लाइक मैंगोज। यहाँ पे आएगा ही टोल्ड मी ही लाइक्स मैंगोज। अब है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Sometimes when you hear one word, you immediately think of another. Sometimes जब हम एक वर्ड सुनते हैं अचानक से उसके रेलिवेंट, उससे रिलेटेड हम दूसरा वर्ड प्रोनाउंस कर देते हैं। ये इसी तरह की गेम है। राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड यू थिंक ऑफ व्हेन यू सी द फॉलोइंग वर्ड, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे तो सारे ही आपके लिए किए हुए हैं। ये है इस साइड पे फर्स्ट वर्ड है, दूसरा वर्ड गेस करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है डॉक्टर, तो डॉक्टर को सुन के हमारे माइंड में जो भी वर्ड पहला आए वो यहाँ पे राइट कर देना है। तो डॉक्टर, पेशेंट, स्कूल, यूनिफॉर्म, एक्साइटिंग, गेम, हॉस्पिटल, डॉक्टर, जीप, इंजन, स्लीप, बेड, इंजन, ट्रेन, ब्यूटीफुल, सीन, हाउस, वर्क, टाइगर, रोर, क्रूल, किंग,
मैंगोज जूस।